सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में तथागत बुद्ध के वो सिद्धांत जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में तथागत बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत जानेंगे और साथ ही साथ अष्टांगिक मार्ग के बारे में बातचीत होगी। अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति में आखिर कौन सी चीज बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का एक सशक्त तरीका तथागत बुद्ध ने बताया। तथागत बुद्ध के इन सभी चीजों का, चाहे वो अष्टांगिक मार्ग की बात हो या पंचशील सिद्धांत की बात हो या अष्टांगिक मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विस्तार से बातचीत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं पेज नंबर 338 से लेकर 341 तक। बिना विलंब के आज के अम्बेडकर संदेश को हम हुबहू आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि अब हम साधनों पर आते हैं। साम्यवाद जिसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया, उसे कार्यान्वित करने के लिए साधन भी निश्चित थे। इन साधनों को 3 भागों में रखा जा सकता है। भाग 1 की बात करेंगे। सबसे पहले भाग 1 में बाबा साहब लिखते हैं कि पंचशील का आचरण। बुद्ध ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उन समस्याओं की कुंजी है जो उनके मन में बार बार उठा करती थी। नए सिद्धांत का आधार यह है कि यह सारा संसार कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर न केवल ध्यान देना जरूरी था, बल्कि मुक्ति की किसी भी योजना में इसे प्रथम स्थान देना था। इस तथ्य को मानकर बुद्ध ने इसे अपने सिद्धांत का आधार बनाया। उनका कहना था कि उक्त सिद्धांत को यदि उपयोगी होना है तो कष्ट तथा दुख का निवारण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस कष्ट तथा दुख के कारण क्या हो सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने ये पाया कि इसके कारण केवल 2 हो सकते हैं। हुबहू तथागत बुद्ध की वाणी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पे ये उम्मीद की जा सकती है हर अम्बेडकरवादी साथी से कि वो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा विशेष निवेदन भी आपसे है। भाषा आगे लिखते हैं कि मनुष्य के कष्ट तथा दुख उसके अपने ही दुराचरण के फलस्वरूप हो सकते हैं। दुख के इस कारण का निराकरण करने के लिए उन्होंने पंचशील का अनुपालन करने का उपदेश दिया। आखिर पंचशील होता क्या है, पंचशील में कौन सी बातें कही जाती हैं, वो 5 शील जानना हर बुद्धवादी के लिए, अम्बेडकरवादी के लिए जरूरी है। पहला, पंचशील में निम्नलिखित बातें आती हैं। नंबर 1, किसी जीवित वस्तु को न ही नष्ट करना और न ही कष्ट पहुंचाना। किसी जीवित वस्तु को न ही नष्ट करना और न ही कष्ट पहुंचाना, ये पंचशील का पहला नियम है। दूसरी बात जो पंचशील की है, महत्वपूर्ण है, वो है चोरी, अर्थात दूसरे की संपत्ति को धोखाधड़ी या हिंसा द्वारा न हथियाना और न उस पर कब्जा करना। तीसरी महत्वपूर्ण बात, झूठ ना बोलना, मूसावादा बेरमड़ी सिक्का पदंग समाधियामी, यानी कि झूठ ना बोलना। और चौथा है तृष्णा न करना, यानी कि बेविचार न करना। ये चौथा बिंदु है। 5वां यहाँ पर तथागत बुद्ध का जो पंचशील का सिद्धांत, मादक पदार्थों का सेवन न करना, चाहे वो शराब की बात हो या जो भी नशीली चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देती हैं, ऐसी चीज़ों को हमको सेवन नहीं करना चाहिए। यदि इन 5 चीज़ों में, इन पंचशील में कोई व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहा, झूठ भी बोलता है, बेविचार भी करता है और जीवित वस्तु को नष्ट भी करता है या उसे कष्ट पहुंचाने का कार्य करता है, तो ऐसे में आप विश्वास कीजिए कि वो पंचशील का पालन नहीं करता, अर्थात वो बुद्धवादी नहीं है, सही मायने में बुद्धवादी नहीं है। बुद्धवादी होने के लिए, अम्बेडकरवादी होने के लिए 5 शीलों का अनुसरण करना यथासंभव अधिक से अधिक बेहद जरूरी है। बुद्ध का मत है कि संसार में कुछ कष्ट व दुख मनुष्य के प्रति पक्षपात है। इस पक्षपात का निराकरण किस प्रकार किया जाए? मनुष्य के प्रति मनुष्य के पक्षपात का निराकरण करने के लिए बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग निर्धारित किया। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस अष्टांग मार्ग के तत्व इस प्रकार हैं। पहला तत्व है सम्यक दृष्टि,
अर्थात अंधविश्वास से मुक्ति। आपका किसी चीज को देखने का नजरिया इस तरह का होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंधविश्वास को मानते हैं। तो सम्यक दृष्टि की बात तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में पहला बिंदु बताया। दूसरा सम्यक संकल्प, जो बुद्धिमान तथा उत्साहपूर्ण व्यक्तियों के योग्य होता है। नंबर 3 है सम्यक वचन, अर्थात दयापूर्ण, स्पष्ट तथा सत्य भाषण। चौथा है सम्यक आचरण, अर्थात शांतिपूर्ण, ईमानदारी तथा शुद्ध आचरण करना। नंबर 5वां है सम्यक जीविका, अर्थात किसी भी जीवधारी को किसी भी प्रकार की क्षति या चोट न पहुंचाना। छठा बिंदु है अन्य 7 बातों में सम्यक परिरक्षण। और 7वां है सम्यक स्मृति, अर्थात एक सक्रिय तथा जागरूक मस्तिष्क। और 8वां है सम्यक समाधि, अर्थात जीवन के गंभीर रहस्य के संबंध में गंभीर चिंतन अर्थात विचार। इस आर्य अष्टांग मार्ग का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म परायणता या न्याय संगत राज्य की स्थापना करना है तथा उसके द्वारा संसार के दुख तथा विषाद को मिटाना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अष्टांगिक मार्ग की बात हो चाहे पंचशील सिद्धांत की बात हो, आप अगर बुद्धवादी है सच में, तो निश्चित तौर पे आप चाहते हैं कि हर हमारा बहुजन साथी बुद्धवादी बने, और इसके लिए जरूरी है कि पंचशील का सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग की महत्वपूर्ण बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथियों। भाषा आगे लिखते हैं कि इस आर्य अष्टांग का मार्ग का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म परायणता तथा न्याय संगत राज्य की स्थापना करना तथा उसके द्वारा संसार के दुख तथा विषाद को मिटाना है। सिद्धांत का तीसरा अंग निब्बान का सिद्धांत है। सिद्धांत का तीसरा अंग निब्बान का सिद्धांत है। आखिर ये निब्बान का सिद्धांत क्या है? ये बहुत ऐसे साथी हैं जो नहीं जानते होंगे। आइए विस्तार से जान लेते हैं। निब्बान का सिद्धांत आर्य अष्टांग मार्ग के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। निब्बान के बिना अष्टांग मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रश्न है, किसके बिना अष्टांग मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? निब्बान के बिना अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाषा लिखते हैं कि निब्बान का सिद्धांत ये बताता है कि अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। अष्टांगिक मार्ग तो बहुत अच्छा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, और अन्य 7 बातों में सम्यक परिरक्षण। तो ये जो निब्बान का सिद्धांत है ये बताता है कि अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं। कौन कौन सी बाधाएं ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति में बाधाएं जो है, ये कई साथी ऐसे हैं बुद्धवादी हैं लेकिन वो इस बात को नहीं जानते। आइए जानते हैं। इन कठिनाइयों में से मुख्य कठिनाइयां 10 हैं। 10 कठिनाइयां मेरे साथियों, बुद्ध ने उनको आसो बेड़िया या बाधाएं कहा है। प्रथम बाधा अहम का मोह है। अहम का, खुद का मोह। जब तक व्यक्ति पूर्णतया अपने अहम में रहता है, प्रत्येक भड़कीली चीज का पीछा करता है जिनके विषय में वह व्यर्थ ही ये सोचता है कि वे उसके हृदय की अभिलाषा की तृप्ति व संतुष्ट कर देंगी, तब तक उसको आर्य मार्ग नहीं मिलता। जब उसकी आंखें इस तथ्य को देखकर खुलती हैं कि वह इस असीम व अनंत का एक बहुत छोटा सा अंश है, तब वह यह अनुभूति करने लगता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व कितना नश्वर है। तभी वह इस संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर सकता है। अष्टांगिक मार्ग की दूसरी बाधा है संदेह तथा अनिर्णय की स्थिति। जो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहता है, दूसरी बाधा बनता है संदेह की स्थिति में रहता है। कोई व्यक्ति सोचिए जिसका मार्ग ही संदेह में रहता हो, अनिर्णय की स्थिति में है, तो वो सफलता कैसे अर्जित कर सकता है? भाषा इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि जब मनुष्य अस्तित्व के महान रहस्य व्यक्तित्व की नश्वरता को देखता है तो उसके अपने कार्य में भी संदेह तथा अनिर्णय की स्थिति की संभावना होती है। अमुक कार्य किया जाए या न किया जाए, फिर भी मेरा व्यक्तित्व अस्थायी नश्वर है, ऐसी कोई चीज प्रश्न क्यों बन जाती है जो उसे अनिर्णायक, संदेही या निष्क्रिय बना देती है। परंतु वह चीज जीवन में काम नहीं आएगी। उसे अपने शिक्षक का अनुसरण करने, सत्य को स्वीकार करने तथा संघर्ष की शुरुआत करने का निश्चय
कर लेना चाहिए, अन्यथा उसे कुछ और नहीं मिलेगा। तीसरी बाधा संस्कारों तथा धर्म अनुष्ठानों की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी भी उत्तम संकल्प को चाहे जितना दृढ़ क्यों ना हो, किसी चीज की प्राप्ति उस समय तक नहीं होगी जब तक मनुष्य कर्म कांड से छुटकारा नहीं पाएगा, जब तक वह विश्वास से मुक्त नहीं होगा कि कोई बाह्य कार्य पुरोहिती शक्ति तथा पवित्र धर्मानुष्ठान से उसे हर प्रकार की सहायता मिल सकती। जब मनुष्य इस बाधा पर काबू पा लेता है, केवल तभी ये कहा जा सकता है कि वह ठीक धारा में आ गया है और अब देर सवेर वह विजय प्राप्त कर सकता है। चौथी बाधा शारीरिक वासनाएं हैं। पांचवी बाधा दूसरे व्यक्तियों के प्रति द्वेष व वैमनस्य की भावना है। छठी भौतिक वस्तुओं से मुक्त भावी जीवन के प्रति इच्छा का दमन है और सातवीं भौतिकता से मुक्त संसार में भावी जीवन के प्रति इच्छा का होना है। आठवीं बाधा अभिमान है और नवीं दंभ है। ये वे कमजोरियां हैं जिन पर मनुष्य के लिए विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है और जिनके लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति उत्तरदायी है। यह उन लोगों के लिए निंदा की बात है जो अपने आप से कम योग्य तथा कम पवित्र हैं। 10वीं बाधा अज्ञानता है। 10वीं बाधा अज्ञानता है। यद्यपि अन्य सब कठिनाइयों व बाधाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, फिर भी ये बनी रहेगी। बुद्धिमान तथा अच्छे व्यक्ति के शरीर में कांटे के समान चुभती रहेगी। ये मनुष्य की अंतिम तथा सबसे बड़ी शत्रु है। आर्य अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही निब्बान है। आर्य अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके इन बाधाओं पर, यानी कि जो 10 बाधाएं यहाँ पर बताई गई हैं, पहला संदेह अनिर्णय की स्थिति, पहला है अहम का मोह, दूसरा संदेह और अनिर्णय की स्थिति, तीसरा संस्कारों तथा धर्मानुष्ठानों की क्षमता, चौथा शारीरिक वासनाएं, पांचवा दूसरे व्यक्तियों के प्रति द्वेष भाव वैमनस्य की भावना, छठी भौतिक वस्तुओं से मुक्त भावी जीवन के प्रति इच्छा का दमन और सातवीं भौतिकता से मुक्त संसार में भावी जीवन के प्रति इच्छा का होना। आठवीं बाधा अभिमान है और नवीं दंभ है और 10वीं बाधा अज्ञानता है। आर्य अष्टांग मार्ग का अनुसरण करके इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना ही निब्बान है। यानी कि अगर आपने विजय प्राप्त कर लिया अष्टांगिक मार्ग की इन बाधाओं पर, तो अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में लागू करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके जीवन में कभी दुख ठहर नहीं पाएगा निब्बान प्राप्त करने के बाद में। निब्बान के बारे में, आर्य अष्टांग मार्ग सिद्धांत के बारे में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ, ऐसे गुण हैं जिन गुणों के माध्यम से, उन गुणों का अनुसरण करके हम निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं। अगले अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं वो 10 गुण आपके अंदर अगर हैं तो निब्बान बन सकते हैं आप। ये यहाँ पर हम अगले अम्बेडकर संदेश में रखेंगे। इस समय अम्बेडकर संदेश का जो टॉपिक है वो बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स टॉपिक पर है। अंतरराष्ट्रीय विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को यदि आप इसे इग्नोर करते हैं और इससे आप दूरी बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक से, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सच्चे बुद्धवादी अम्बेडकरवादी हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके बिना अष्टांग मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? किसके बिना अष्टांगिक मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती? आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने अंत तक अम्बेडकर संदेश को सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे और उम्मीद करेंगे इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में शीघ्र ही देंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन आह्वान के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय